मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की आंधी चली, जिसमें कांग्रेस के कई दिग्गज ढह गए। भाजपा की इस आंधी के बावजूद ग्वालियर चंबल संभाग में भाजपा के कई मंत्री अपनी प्रतिष्ठा नहीं बचा सके। इन दिग्गजों की हार का कारण आखिर क्या था, आइए आपको उन समीकरणों को समझाते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया और ग्वालियर चंबल संभाग में पार्टी को 18 सीटें मिली, लेकिन इन सब के बावजूद चंबल अंचल में भाजपा के सिर्फ 2 मंत्री चुनाव जीत सके, जिनमें ग्वालियर विधानसभा सीट से ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और अशोकनगर जिले की मुंगावली विधानसभा से राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव का नाम शामिल है। बाकी 5 मंत्री चुनाव हार गए। आइए जानते हैं कि बीजेपी की इतनी बड़ी लहर में आखिर वह कौन से मंत्री थे जिन्हें हार का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ा नाम गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का है। मिश्रा दतिया विधानसभा सीट से प्रत्याशी थे, जहां से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा से मैदान में उतरे थे, जहां कांग्रेस प्रत्याशी ने उन्हें हरा दिया। सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया अटेर विधानसभा सीट से हार गए। पीडब्ल्यूडी मंत्री सुरेश धाकड़ को पोहरी विधानसभा में अपनी शाख बचाने का मौका नहीं मिला। वहीं पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया भी अपनी सीट बचाने में कामयाब नहीं हो सके। प्रदेश सरकार के 5 मंत्रियों की हार का कारण कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे ज्योतिरादित्य सिंधिया को बता रहे हैं। एक बहुत बड़ा कारण है खरीद फरोख्त की सरकार। वो मंत्री ज्यादातर हारे हैं जो खरीद फरोख्त के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी में गए थे, और वो मंत्री भी हारे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खरीद फरोख्त में शामिल थे, जैसे अरविंद भदौरिया और नरोत्तम मिश्रा। तो जनता ने उनको नकार दिया है कि आपने इसमें संलिप्त थे, और सिंधिया जी का साथ दिया था। सिंधिया जी ने जो मतदाता को जो धोखा दिया, तो उस धोखे में ये सभी मंत्री शामिल थे। वहीं 5 मंत्रियों की हार पर भाजपा के वरिष्ठ नेता कमल माखीजानी कहते हैं कि विधायकों की तुलना में मंत्रियों से समर्थकों की उम्मीदें ज्यादा होती है, जिसे वे कई बार पूरा नहीं कर पाते। जब विधायक मंत्री बन जाता है तो जो उसके क्षेत्र के नागरिक होते हैं उनकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और कई बार तो उनकी अपेक्षा व्यवहारिक नहीं होती है। उनको लगता है कि मेरे घर का कोई सदस्य नौकरी से लग जाए और मुझे अन्य तरीके का लाभ मिल जाए, तो क्या होता है कि हर एक की अपेक्षा पूरी नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात क्या होती है कि मंत्री का जो कार्य क्षेत्र होता है वो बढ़ जाता है। अगर वो मंत्री तो पूरे मध्य प्रदेश का मंत्री, उसको दौरे भी करना पड़ते हैं, कैबिनेट की मीटिंग में भी जाना पड़ता है, और भी सारी बातें होती, डिपार्टमेंट को भी देखना पड़ता है। उसके बाद भी जो जनप्रतिनिधि, जो मंत्री इसमें बैलेंस बना लेता है, उसको दिक्कत नहीं होती है। जो वो बैलेंस नहीं बना पाता है मंत्रालय और क्षेत्र के बीच में, तो उसको नुकसान उठाना पड़ता है। भले ही भाजपा के कई दिग्गज नेताओं और मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन 2023 का विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए काफी अच्छा रहा। जिस ग्वालियर चंबल में भाजपा 2018 के चुनाव में महज 7 सीटें जीत पाई थी, वहां इस बार पार्टी ने 18 सीटें जीती हैं और पूर्ण बहुमत से सत्ता हासिल की। TV9 के लिए ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।